हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम काम कर रहे थे क्यूआर स्कैनर कोड पे। तो बेसिकली पिछला वीडियो जो हमारा था वो क्यूआर स्कैनर पे था और आज का भी वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है, थोड़ा सा इन्हांस्ड है। तो बेसिकली आज हम क्या करेंगे कि हम क्यूआर स्कैनर से एक क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम उस इंफॉर्मेशन को जो हमने स्कैन किया है उसे हम पुट कर देंगे फायरबेस डेटाबेस में। चलिए, तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, देखिए पूरी चीज़ जो हम करेंगे उसे हम पहले यहाँ समझ लेते हैं। ये हमारा डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पे होगा हमारा क्यूआर स्कैनर जो क्या करेगा, स्कैन करेगा। ये हो गया हमारा क्यूआर स्कैनर। यहाँ पे हम डालेंगे एक बटन, ठीक है, जो क्या करेगा, स्कैन करेगा। ओके, चलिए स्कैन करेगा। अब जैसे ही इन्फॉर्मेशन को ये स्कैन करेगा, स्कैन करते ही क्या करेंगे हम, यहाँ से इसने स्कैन किया है तो वो मेथड जहाँ पे डेटा स्कैन का जो डेटा है वो रिसीव होगा, वो मेथड जहाँ पे स्कैन का डेटा रिसीव होगा, उस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, अपने उस डेटा को जो हमारा रिसीव होगा, सपोज़ ये हमारा स्कैनर, ये हमारा क्यूआर कोड है, यहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन को स्कैन किया और उस स्कैन इन्फॉर्मेशन को, जब वो स्कैन इन्फॉर्मेशन हमारा यहाँ चला आएगा, डिवाइस में चला आएगा, उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, फायरबेस डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। फायरबेस डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। अब ये जो टेक्निक है, इसका इस्तेमाल आप जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। अगर आपको कल कोई अटेंडेंस सिस्टम बनाना है वहाँ आप कीजिए। अगर आपको कोई डिवाइस का इन्फॉर्मेशन स्टोर करके आपको अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में डालना है, डिवाइस को स्कैन करके बिलिंग सॉफ्टवेयर में उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, एज वेल एज फायरबेस में उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर करना। ऑब्वियसली आप बिलिंग सॉफ्टवेयर में करोगे तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो ये सारे काम आप कर सकते हो। तो बेसिकली आज का जो टास्क है वो ये है कि हम इन्फॉर्मेशन को कहाँ से उठाएंगे, क्यूआर कोड से इन्फॉर्मेशन उठाएंगे, एंड एज वेल एज वी विल पुट दैट इन्फॉर्मेशन टू अ फायरबेस डेटाबेस ऑल्सो। सो दैट इज़ आवर टास्क। तो इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो अच्छी चीज़ें हम करेंगे। पहला बात तो फायरबेस को बिल्कुल शुरू से देखेंगे कि फायरबेस में किस तरह से कनेक्ट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को, और जो बिल्कुल ये जो नया लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड स्टूडियो का, उसने क्या किया है, फायरबेस से कनेक्शन का तरीका थोड़ा सा बदल दिया और आसान कर दिया, बहुत आसान कर दिया है। तो वो नया टेक्निक भी हम देखेंगे कि किस तरह से फायरबेस से कनेक्ट करना है, और पुराना जो प्रीवियस हमने देखा था क्यूआर कोड को किस तरह स्कैन करते हैं उसे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर पहले कोड में आते हैं। देखिए, तो शुरुआत होती है बिल्कुल शुरू में, बिल्कुल अपने इस दो डिपेंडेंसी से। तो इन दो डिपेंडेंसी को हम क्या करते हैं, अपने ग्रेडल फाइल में चलते हैं और यहाँ पेश कर देते हैं। दोनों डिपेंडेंसीज अलग अलग कामों के लिए हैं। पहला तो डेक्स्टर, रन टाइम परमिशन को मैनेज करने के लिए है। हमेशा से हमने करूँगी डेक्स्टर ही इस्तेमाल किया और बहुत आसान और बहुत अच्छा है ये रन टाइम परमिशन को मैनेज करने के लिए। दूसरा जो हमारा क्यूआर स्कैनर के लिए बारकोड स्कैनर का जो डिपेंडेंसी है वो वाला है। इन दोनों को हमने पेस्ट किया, उसके बाद सिंक नाउ करते हैं और अपने एप्लीकेशन को हम सिंक होने देते हैं। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन हमारा हो गया सिंक। अब नेक्स्ट काम क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो ये टास्क है ना, अपने को पहले तो ये जो क्यूआर स्कैनर होता है ये एग्जैक्टली उसी एक्टिविटी में हम नहीं रखेंगे, इसको हम दूसरे एक्टिविटी में लेके चलते हैं। तो बेसिकली अपने को दो एक्टिविटी लगेंगी। तो ये ग्रेडल का काम बिल्कुल ख़त्म, अब कुछ नहीं करना है, आप एक्टिविटी मेन में आ जाइए। ये हमारा डिज़ाइन है। तो यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड है इससे सबसे पहले तो हम हटा देते हैं। यहाँ पे हमें दो चीज़ें चाहिए, एक बटन और एक टेक्स्ट व्यू। एक बटन पहले ले लेते हैं जिसपे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्कैनर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बटन हो गया और इसे हम क्या कर देते हैं, कॉन्स्टेंट सेट कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। इस टेक्स्ट व्यू में हम इन्फॉर्मेशन ये डिस्प्ले करेंगे कि हाँ भाई आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो फायरबेस में या कहीं पे भी जो स्टोर हो गया इस चीज़ को हम यहाँ डिस्प्ले करेंगे। तो इसकी भी हम इसका भी कांस्टेंट सेट कर देते हैं। इसे हमने इससे सेट कर दी। ओके, जैसे इसके शेप में बिल्कुल इतना ही रहेगा। अब चलते हैं दोनों के साइज़ और टेक्स्ट पे इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। आईडी जो है ये हम कर देते हैं QRBTN। ओके, और टेक्स्ट जो है हम ये कर देते हैं QR टेक्स्ट। दोनों की आईडी हो गई। तो अब जब आईडी आपने यहाँ इसे चेंज किया है तो ये इसे भी आपको यहाँ बदलना पड़ेगा क्योंकि ये उसके रिस्पेक्टिव ही साइज़ को लेके पकड़ा हुआ है। टेक्स्ट जो है यहाँ हम लिख देते हैं फॉर द टाइम बिंग डेमो। ओके, आई वॉन्ट टू चेंज द साइज, सो टेक्स्ट साइज हम दे देते हैं 20 SP। टेक्स्ट का कलर हम दे देते हैं #000।
चलिए, तो इसकी कलर हमने कर दिए हैं ब्लैक। अब हम इसे आते हैं, देखिए ये हमारा डेमो दिख रहा है, इट्स ओके। नाउ अभी बटन पे भी ये जो टेक्स्ट है इसे हम कर देते हैं स्कैन एंड स्टोर। इसका नाम हम देते हैं स्कैन एंड स्टोर। और इसके भी थोड़े से फॉन्ट्स जो हैं वो बदल देते हैं, यही वाला फॉन्ट हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। चलिए, हो गया काम ख़त्म। तो अभी क्या होगा, अल्टीमेटली हम करने क्या वाले, स्कैन एंड स्टोर पे हम क्लिक करेंगे, ऑब्वियसली हमारा जो डिवाइस है वो एक्टिव हो जाएगा और क्या करेगा, जाके क्यूआर कोड को स्कैन करेगा। ठीक है, स्कैन करते ही इंस्टेंट वो इन्फॉर्मेशन फायरबेस में स्टोर हो जाएगा और आपको आगे क्या एक टोस्ट में या जो हमने यहाँ टेक्स्ट व्यू बनाया है यहाँ हमें वो इन्फॉर्मेशन दिखा दिया जाएगा कि हाँ आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गया। तो अगर आप इस तरह से कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, विच एप्लीकेशंस गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ क्यूआर कोड, स्कैनर कोड एंड स्टोर इट टू अ फायरबेस डेटाबेस, तो उस केस में आप, तो आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है हमारा इस स्कैन बटन पे काम करना है। तो इसका आईडी क्या दिया हमने, QRBTN। चलिए अब मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं। यहाँ पे आते हैं, हम एक बटन ले लेते हैं, बटन QRBTN ही नाम देते हैं, बटन QRBTN, इसका नाम हम QRBTN ही देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो देखिए ये हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो हम लेते हैं टेक्स्ट व्यू। ओके, टेक्स्ट व्यू QR टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे आगे क्या करना है अपने को, जस्ट उसकी टाइप कास्टिंग कर लें। सो QR बटन इक्वल टू r.id.QRBTN। ओके, नेक्स्ट उसके बाद QR टेक्स्ट, इसमें क्या कर देते हैं भाई, ये क्या है, टेक्स्ट व्यू है, फाइन व्यू है, r.id.QR टेक्स्ट, ये हो गया। QR बटन पे चलते हैं, इसके सेट एंड क्लिक लिसनर में क्या करते हैं, चलिए यहाँ तक हो गया मामला, इसको थोड़ा सा अंदर लेके चले आते हैं। अब हम एक दूसरा एक्टिविटी बनाते हैं। ओके, तो रस में आ जाते हैं, लेआउट में आते हैं, ठीक है, राइट क्लिक, न्यू पे चलते हैं, एक्टिविटी पे चलते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी ले लेते हैं, स्कैनर, जैसे इसका नाम ही दे देते हैं ना, स्कैनर नहीं दे सकते हम, स्कैनर QR स्कैनर नाम देते हैं। ओके, ना दैट्स वेरी गुड नेम, QR स्कैनर, फिनिश। QR स्कैनर एक्चुअल में वो एक्टिविटी है जो इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, स्कैन करेगा और अपलोड भी करेगा। वो फर्स्ट वाला एक्टिविटी जस्ट डिस्प्ले के लिए था और वहाँ पे नेविगेट करने के लिए था। तो अब यहाँ से काम शुरू होता है अपना। तो सबसे पहला काम तो हम पहले स्कैनिंग करके इन्फॉर्मेशन को खींचने वाला काम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक मेथड हमें इम्प्लीमेंट करना है, विच इज़ दिस दैट रिजल्ट हैंडल। जैसे ही आप ये लिखोगे तो आपको वो मेथड इम्प्लीमेंट करने बोलेगा, हम उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, मेथड भी हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, किसका भी, Z स्कैनर व्यू, स्कैनर व्यू। इसके हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो स्कैनर व्यू इक्वल टू न्यू स्कैनर, न्यू Z स्कैनर व्यू, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं दिस। ठीक है, नाउ सेट कंटेंट व्यू, ये जो है क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, जो स्कैनर व्यू है उसे हम रिप्लेस कर देंगे इस एक्टिविटी से, इसलिए इसके अंदर हम ये वाला चीज़ डाल देते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, जो स्कैनर वाला जो एक्टिविटी है जो हमें इस लाइब्रेरी से मिल रहा है, उस लाइब्रेरी को, उस व्यू को हम ये जो हमने व्यू बनाया है, जो हमने एक्टिविटी बनाया है, उसमें हम अपडेट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये वाला सेट हो गया। उसमें मतलब जैसे ही ये ओपन होगा ना, ये एक्टिविटी जैसे ही ओपन होगा तो वो स्कैनर व्यू अल्टीमेटली स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब इस मेथड के अंदर बेसिकली क्या है, वो जो स्कैन करके जो रिजल्ट हमें मिलेगा उस रिजल्ट को इस मेथड के अंदर स्टोर करना है। तो चलिए पहले इसको स्टोर कर लेते हैं। सो स्ट्रिंग डेटा इक्वल टू ये जो रॉ रिजल्ट है डॉट गेट टेक्स्ट, आप चाहें तो टू स्ट्रिंग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, टू स्ट्रिंग, वैसे स्ट्रिंग में ही मिलता है। इतना काम तो हो गया, ये हमारा डेटा मिल गया। इस कुछ और चीज़ें करनी है, जैसे कि इसका आपको परमिशन मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, बिना परमिशन के काम ही नहीं होगा आपका। तो पहले मैनिफेस्ट में आते हैं, देखिए यहाँ आते हैं, यूजर्स परमिशन क्या चाहिए भाई, कैमरा का परमिशन चाहिए हमें, और लगे हाथ आपको रन टाइम परमिशन भी मैनेज करने। अब यहाँ आते हैं डेक्स्टर, बहुत आसान और बहुत इजी, विद कॉन्टेक्स्ट, किसके साथ भाई, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के साथ। कौन सा परमिशन चाहिए, विद परमिशन। सो एंड्रॉयड डॉट
मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कैमरा हो गया। उसके बाद विथ लिसनर न्यू ऑन कुछ छूट रहा है क्या अपना? तो यहाँ पे न्यू परमिशन, चलिए सारा कुछ मिल गया। अब यहाँ पे आगे सिर्फ चेक, और यहाँ आते हैं परमिशन टोकन डॉट कंटिन्यू परमिशन रिक्वेस्ट। और अगर परमिशन ग्रांट हो जाता है तो क्या करना है, जो हमारा स्कैनर व्यू है उसे बोलना है कि आप कैमरा को स्टार्ट कर लो, स्टार्ट कैमरा। ये इम्पॉर्टेंट है रन टाइम परमिशन हैंडल करने का। इतना कुछ हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ, अगर दो और मेथड आपको ये करने हैं। पहला तो ऑन पॉज, ऑन पॉज में जाके क्या करना है, कैमरा को बंद कर देना है। सो स्कैनर व्यू डॉट स्टॉप कैमरा। और दूसरा ऑन रिज्यूम में, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एक और ख़ास बात इसमें करना है कि ये जो हमारा स्कैनर व्यू है, स्कैनर व्यू डॉट रिजल्ट हैंडलर दिस, इसको सेट करना है। उसके बाद आपको कैमरा को क्या करना है, स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट कैमरा। इतनी बात होगी। ये तो बात थी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने की। इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करके अब फायरबेस में डेटाबेस कैसे डालना है वो देखते हैं। चलिए, तो फायरबेस हमारा यहाँ पे देखिए खुला हुआ है, ठीक है। हमें इस फायरबेस से कम्युनिकेट करना है। फायरबेस आप अपना जो पैनल है उसे आप पहले से क्या कीजिएगा, लॉगिन करके रखिएगा, वो ज़्यादा बेटर। फिर वो फायरबेस ओपन करके उसमें फायरबेस प्रोजेक्ट बनाने वाला झमेला नहीं रहेगा। पहले से उसे प्रोजेक्ट बना के आप उसे लॉगिन करके रखे रहिएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आगे काम कैसे हो रहा है। टूल्स में जाएंगे, फायरबेस में जाएंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, रियल टाइम डेटाबेस पे जाना है, इस पर क्लिक करना है, कनेक्ट टू फायरबेस। ये मैं सीधे फायरबेस डेटाबेस में देखिए लेके चला जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट है, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए कुछ भी नहीं करना, ये सब कुछ सेटअप बैकग्राउंड में खुद ही करता चला जाएगा, करके आपको बताएगा एवरीथिंग इज ओके। कनेक्ट पे हमने क्लिक किया, अब ये खुद ही क्या किया देखिए, योर प्रोजेक्ट इज कनेक्टेड टू योर फायरबेस एंड डेटाबेस, दैट्स इट। सब कुछ हो गया, कुछ करना पड़ा कुछ भी नहीं। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया है। मैंने फायरबेस से कनेक्शन बहुत आसान कर दिया। पहले इसमें क्या होता था कि फिर अपने को एक जेसन फाइल यहाँ से डाउनलोड करके अपने को ले जाके ऐप फोल्डर में पेस्ट करने होते थे, तो काफ़ी कहानी थी। अब जो कि बहुत आसान हो गया है मुझे लगता है। अब नेक्स्ट टाइम क्या है, अब अपने को ये कुछ डिपेंडेंसीज है उन्हें ऐड कर लेने हैं। तो जितने रिस्पेक्टिव डिपेंडेंसीज हैं वो क्या हैं देखिए, इंस्टॉल हो रहे हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि ये डिपेंडेंसी को क्या करेगा, इंस्टॉल करके ऑटोमेटिक सारे डिपेंडेंस जितने अपने को लगे चाहिए वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे ग्रेडल फाइल में आके ऐड हो जाएंगे और डाउनलोड हो जाएंगे। चलिए, तो हमारा ये जो कनेक्शन वाला काम है फायरबेस से कनेक्ट करने वाला वो हो गया, दैट्स डन। देख लेते हैं असिस्टेंस, देखिए फायरबेस कनेक्टेड एंड डिपेंडेंसी। चलिए, तो ये हम देख पा रहे हैं कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो कनेक्ट हो चुका है फायरबेस से कनेक्टेड, और डिपेंडेंसी भी जो है सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। और हमने अपना जो QR स्कैनर से इन्फॉर्मेशन उठाया उस हैंडलर रिजल्ट में यहाँ पे डेटा के अंदर रख दिया है। इतनी बातें हो चुकी है। तो दो काम हो गया। पहला काम तो हो गया QR स्कैनर से आपने QR कोड से हमने इन्फॉर्मेशन उठाया। दूसरा, आपने इस एप्लीकेशन को फायरबेस से कनेक्ट कर लिया। तीसरा, अब स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए देखिए हमारे पास यहाँ फायरबेस के डेटाबेस हैं, ये फायरबेस कंसोल, ये इसकी डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए इसी डेमो नोड में, हम एक और नोड बनाएंगे और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, अपने को बनाने डेटाबेस रेफरेंस का एक ऑब्जेक्ट, ये हमने बनाया DB रेफ बोल के, ओके। यहाँ पे आते हैं ऑन क्रिएट में,
dbref इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। और भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ हम बनाएंगे QR स्कैनर डेटा। ठीक है, QR डेटा, स्कैनर नहीं, चलिए छोटा सा बनाते हैं। QR डेटा बोल के एक हम क्या बनाएंगे, नोड बनाएंगे। डन, इसका थोड़ा स्पेस देके रखते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कब होगा, जैसे यहाँ पे जैसे ही उसका इन्फॉर्मेशन, ये QR स्कैनर का इन्फॉर्मेशन हमें इस मेथड के अंदर मिलेगा, हैंडल रिजल्ट के अंदर, वैसे ही वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगा। सो dbref डॉट पुश डॉट सेट वैल्यू, किसको पुट करेंगे भाई, डेटा को पुट करेंगे। अब क्या होगा, ऑन कंप्लीट लिसनर, न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर, इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर सक्सेसफुली वो कंप्लीट हो जाता है, जाके अगर इंसर्ट हो जाता है, तो उसके बाद हमें क्या करना है। उसके बाद देखिए अब हमें करना ये है कि ये जो हमारा डेटा है मेन एक्टिविटी में, जो हमने यहाँ पे ये जो टेक्स्ट व्यू बनाए थे, इसके अंदर हमें वो इन्फॉर्मेशन दिखाना है कि यहाँ डेटा सक्सेसफुली फायरबेस में स्टोर हो गया। तो अभी इस एक्टिविटी से हमें उस एक्टिविटी को एक्सेस करना है। तो उस केस में क्या होगा पता है, हमें ना ये जो मेन एक्टिविटी का जो टेक्स्ट व्यू है, इसे बनाना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक, सॉरी क्या बनाना पड़ेगा भाई, पब्लिक स्टैटिक। तो जब स्टैटिक हो जाए तो क्या होगा, उस कीवर्ड टेक्स्ट को हम वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ कैसे एक्सेस करते हैं। तो हम लिखते हैं मेन एक्टिविटी डॉट QR टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट। क्या सेट करेंगे भाई, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, हो गया, डन। उसके बाद ऑटोमेटिक ये वाला जो एक्टिविटी ये बंद हो जाएगा और कहाँ चल जाएंगे, हम मेन एक्टिविटी में वापस चलेंगे। तो ऑन बैक प्रेस को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने नोड बना दिया, उसे लिंकअप कर दिया। उसके बाद जैसे ही हैंडलर रिजल्ट में इंफॉर्मेशन में स्टोर होगा, पुश पहले हमने इस्तेमाल किया ताकि एक हमें की मिल जाए, उसके ऑटो जनरेटेड की, और उस ऑटो जनरेटेड की के अंदर हमारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। उसके पहले यहाँ आते हैं, हम QR जनरेटर पे चलते हैं। QR जनरेटर, चलिए तो QR कोड जनरेटर पे आ गए हम। यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, MD जमाल। चलिए ये हमारा QR कोड जनरेट हो चुका है। पहले कोड में देखते हैं, कोड एप्लीकेशन हमारा रन हो जाने दीजिए। हम स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही हमारा इन्फॉर्मेशन जो है वो फायरबेस डेटाबेस में चले आना चाहिए। ठीक है, चलिए इट इज़ एग्जीक्यूटिंग, बिल्ड ग्रेडल जो है वो बिल्ड हो रहा है हमारा। थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे ही हम एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करते हैं ना, थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद वो फटाफट हो जाएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले एक चीज़ तो हमने देखा ही नहीं। मेन एक्टिविटी में आते हैं हम, तो हमें तो इस QR स्कैनर को तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। यहाँ आते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम देते हैं गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। जाना कहाँ पे हमें जाना है QR स्कैनर क्लास में, डॉट क्लास। ओके, चलिए रीइंस्टॉल करते हैं इसे। चलिए एप्लीकेशन हमारा रन हो चुका है। देखिए इसे मैंने डायरेक्ट अपने डिवाइस पे रन किया। ओके, अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, चले आते हैं कहाँ पे, QR कोड जनरेटर पे। ठीक है ना, और यहाँ देखिए आप, डन। इससे हम क्या करते हैं, आपको स्क्रीन दिखाते हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्कैन हुआ, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, दिख गया। अभी हम आते हैं फायरबेस डेटाबेस में। यहाँ देखिए QR डेटा स्टार्ट करते हैं, पुश किया आ चुका है, इसका वैल्यू आ चुका है। ठीक है ना,
तो किया क्या हमने, मैं इसे दोबारा आपको रन करके दिखाता हूँ, ज़्यादा और अच्छे से बेटर समझ में आएगा। तो पहले चलते हैं यहाँ पे एक दूसरा कीवर्ड जनरेट कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ हम समझ लेते हैं एल्गोरियल एजुकेयर, ये एक हमने नया कीवर्ड जनरेट किया है और मैं अपने डिवाइस को यहाँ बगल में रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप देख पाइए। फिर यहाँ स्कैन करते हैं, देखिए डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, यहाँ आ गए, देखिए सेकेंड वन एल्गोरियल एजुकेयर। ओके, तो ये था पूरा का पूरा सिस्टम जहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली स्कैन किया इन्फॉर्मेशन को, यहाँ पे जावा के अंदर आते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्कैन किया और स्कैन करके क्या किया, उसे डेटाबेस में पुश कर दिया। तो जब भी हम स्कैन करेंगे ऑब्वियसली उसके बाद उसके कुछ प्रोसेसिंग टास्क होंगे, जैसे उसे डेटाबेस में स्टोर करना होगा या उसका कुछ कैलकुलेशन करना होगा या प्रोडक्ट का नाम जानना होगा। ऑब्वियसली उस इन्फॉर्मेशन का आप कुछ तो करोगे, बेसिकली ज़्यादातर केसेस में तो हम डेटाबेस में ही स्टोर करते हैं। तो हमने डेटाबेस में यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस इस्तेमाल किया। अगर आपको यहाँ पे MySQL इस्तेमाल करना है, यहाँ पे SQLite इस्तेमाल करना है, तो आप उस कोड को इसकी जगह पर इस्तेमाल कीजिए। तो बेसिकली हमने तो फायरबेस इस्तेमाल किया है। तो अगर फिर भी कुछ समझने में परेशानी हुई होगी तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।